मैं चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूं 2024 का चुनाव का। आज लोकसभा का चुनाव का जो दौर पीक पर पहुंच चुका है। अभी तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। इस बीच मोदी जी जनसभा में कहते हैं कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। मोदी जी को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने का जो आंदोलन शुरू किया है, वह आंदोलन मतदाताओं को नजदीक तक पहुंच गया है और मतदाता भी यह महसूस करने लगा है कि संविधान के ऊपर खतरा है। संविधान के ऊपर खतरा है तो मौलिक अधिकार के ऊपर खतरा है, हमारे वोट के ऊपर भी खतरा है। यह आम जनता के सामने यह मैसेज चला गया है। इंडिया गठबंधन ने इसमें कामयाबी हासिल कर लिया है। इसी कारण मोदी जी को यह बयान चुनाव के बीच में देना पड़ा। अब सोचना है कि संविधान खतरे में है अथवा नहीं है। चिंतक इस पर विचार कर रहे हैं कि कहां-कहां मोदी जी से चूक हुई है और बीजेपी संविधान को कैसे खत्म करना चाहती है। कुछ उदाहरण विपक्ष पेश भी कर रहा है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई को चुनाव के एन वक्त में विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का प्रयास जो किया गया, एक उदाहरण है। आज पूरी तरह से ईडी सीबीआई पर सत्ताधारी पार्टी को कब्जा हो चुका है और उसी के इशारे पर ईडी और सीबीआई चल रहा है और केवल विपक्ष के नेताओं को ही ईडी और सीबीआई जेल में डाल रही है। विपक्ष के तरफ से जो भी नेता ईडी और सीबीआई से डरता है, आज वह सत्ताधारी पार्टी के गोद में जाकर के बैठ रहा है और जो नेता नहीं डरता है वह जेल में जा रहा है। ऐसा आज देश के सामने दिखाई पड़ने लगा है। जनता यह समझने लगी है कि सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को होना जरूरी है, लेकिन आज सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है।
साथ ही सत्ता पक्ष ने जो 400 पार का नारा दिया, उस नारा को भी इंडिया गठबंधन ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के आधार पर उसने कहा कि 400 पार करने के बाद मोदी जी की सरकार संविधान को समाप्त कर देगी। ऐसा इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगाना शुरू कर दिया और कुछ सबूत भी उन्होंने पेश किया कि बीजेपी के मंत्री और नेता कह भी रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही आरएसएस संविधान को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और जो मनुस्मृति को मानता है वो संविधान को नहीं मानता, वो संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करता और जो मनुस्मृति को मानता है वो संविधान को बदलना भी चाहता है। इसलिए ऐसा संकेत होना स्वाभाविक है कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार बिना विपक्ष के काला कानून लाया गया, मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट को हटाने का प्रयास किया है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि मोदी सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। विपक्ष को समाप्त करना अर्थात संविधान को समाप्त करना, और संविधान समाप्त होगा तो आरक्षण समाप्त होगा, हमारा वोट का अधिकार भी समाप्त होगा। तो ऐसे ऐसे कई बिंदुओं हैं जिस प्रकार आज धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज धर्म के आधार पर समाज में उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो धर्म को खतरा है और उससे ज्यादा लोकतंत्र का खतरा है। आज विपक्ष मोदी सरकार पर यह सब आरोप लगा रही है और जनता तक बताने का प्रयास कर रही है। आज चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर काम कर रही है। मोदी जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनी हुई है। क्या मोदी जी संविधान से
ऊपर है, वो अभी कुछ भी करे छूट है, शायद ऐसा ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग मोदी जी को भगवान मान चुके हैं। भगवान होना दूसरी चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री होना दूसरी चीज है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री हैं। आज जिस तरह से धर्म की राजनीति करके एक वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव आयोग चुप बैठा है। मोदी जी के मुंह से अर्थात प्रधानमंत्री के मुंह से यह शोभा नहीं देता है। और जितने भी संवैधानिक संस्था है उस पर मोदी जी का इशारा चल रहा है। उन्हीं के इशारे पर संस्था काम कर रही है, जिससे कि विपक्ष लोकतंत्र खत्म हो जाए। आज जो देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ वकील का टीम एसोसिएशन सिबल जी को अध्यक्ष चुन लिया है, जो एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को आज तक रखते आए हैं और कांग्रेस का विचारधारा को भी रख रहे हैं। उनका जिद यह दर्शाता है कि जरूर सत्ताधारी पार्टी कुछ गड़बड़ कर रही है। जब जब भी देश में वकील वर्ग विपक्ष के साथ हुआ है, तब तक परिवर्तन होना निश्चित है। इससे आशा लगाया जाता है कि आने वाला 2024 के चुनाव में परिवर्तन होगा। दिल्ली में भी आपने देखा, विश्वविद्यालय के चुनाव में भी वामपंथी का कब्जा क्या दर्शाता है कि अब पूरे देश में परिवर्तन का लहर चल रहा है और मोदी जी के ऊपर जो आरोप संविधान खत्म करने के लिए लग रहा है, वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह जनता भी महसूस करने लगी है। आज देश के मुद्दा से जिस तरह मोदी जी भटकाने का लटकाने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, यह सुनते सुनते जनता
पक चुकी है। अब देश का जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। इसका संकेत मिलना शुरू हो गया है। इसलिए मोदी जी बौखलाहट में आकर के संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और आने वाला 2024 का चुनाव इसका नतीजा को स्पष्ट करेगा, ऐसा संकेत दिखाई देता है। आज चर्चा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।